साथ संगत जी, सत श्री अकाल। यह उस पावन समय की बात है जब 10वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब की धरती पर गुरु गद्दी पर विराजमान थे। जिस दिन गुरु महाराज ने आनंदपुर साहिब की मिट्टी पर चरण रखा, उस दिन से यह नगरी केवल एक शहर नहीं रही, बल्कि धर्म, शौर्य, सेवा और प्रेम का जीवंत तीर्थ बन गई। गुरु महाराज जी का दरबार, जहाँ भक्ति भी थी, वीरता भी थी और ज्ञान का अमृत भी, जहाँ संत आते थे और गुरु जी के मुख से एक एक शब्द सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल योद्धा नहीं थे, वे उच्च कोटि के कवि, दार्शनिक और ब्रह्मज्ञानी भी थे। जब वे काव्य पाठ करते तो सभा में बैठी संगत सांस लेना भी भूल जाती। धीरे धीरे आनंदपुर साहिब सिखों की आस्था का मुख्य केंद्र बन गया। दूर दूर से संगतें आई, कई लोग तो यहीं बस गए। और साथ संगत जी, इस नगरी की सबसे बड़ी पहचान थी गुरु का लंगर। समय हो या शाम, दिन हो या रात, आनंदपुर साहिब में लंगर कभी बंद नहीं होता था। किसी ने गुरु के घोड़े संभाले, किसी ने शस्त्र समाये, किसी ने दूर से आई संगत की सेवा की, और इस सेवा में हर सिख को असीम आनंद मिलता था। गुरु की इस नगरी में कोई भूखा नहीं रहता था। लेकिन साध संगत जी, जब किसी स्थान पर नाम बढ़ता है तो वहाँ परीक्षा भी आती है। जब गुरु गोविंद सिंह जी को यह बात पता चली कि यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, तो गुरु जी के मन में एक विचार आया, क्या यह सेवा सचमुच प्रेम से हो रही है या केवल दिखावा बन गया है? और फिर गुरु महाराज जी ने अपने सिखों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात अंधकार में गुरु गोविंद सिंह जी साधारण गरीब सिख का वेश धारण कर अपने महल से निकल पड़े। ना कोई पहचान, ना कोई ऐश्वर्य, केवल एक भूखा यात्री। उन्होंने देखा घर घर लंगर लगे हैं। गुरुजी एक स्थान पर रुके और धीमी करुण आवाज में बोले, भाई, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे प्रसादा मिल सकता है? तभी बाहर आया एक सेवादार दाता राम। उसने कठोर स्वर में कहा, यह कोई लंगर का समय है? दिन भर कहाँ सोया था तू? गुरु महाराज ने बड़ी नम्रता से कहा, भाई, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में नाम कीर्तन सुन रहा था। दाता राम क्रोध में बोला, तो वहीं जाकर खा, हम तेरे नौकर नहीं हैं। गुरुजी चुप रहे, एक शब्द नहीं कहा। वे वहीं दीवार की ओट में खड़े हो गए, देखने लगे क्या सबके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। कुछ देर बाद 2 गरीब सिख आए, उन्हें भी भगा दिया गया। फिर एक रईस आया, उसे आदर से बिठाया गया, प्रसादा परोसा गया और गुरु के नाम पर धन भी लिया गया। गुरुजी सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे। उस रात गुरु महाराज 7 लंगरों में गए। कहीं कहा गया अभी दाल नहीं बनी, कहीं कहा गया अरदास के बाद मिलेगा, और कहीं कहा कुछ देर बाद आना। पर किसी ने भी उस भूखे सिख को प्रेम से भोजन नहीं दिया। आखिरी लंगर भाई नंदलाल जी के यहाँ। अंत में गुरु महाराज पहुँचे भाई नंदलाल के लंगर में। गुरुजी बोले, भाई, बहुत भूख लगी है। भाई नंदलाल ने गुरुजी को नहीं पहचाना, लेकिन सिख समझकर आदर से पंगट में ले आया। प्रसादा पक रहा है,
कहकर फल दिए। और जब गुरुजी ने कहा अगर देर है तो मैं और जगह चला जाऊं, तो भाई नंदलाल बोले, कलधर पिता गुरु गोविंद जी के लंगर से आज तक कोई भूखा नहीं गया। जो बना था वही प्रेम से परोस दिया। और जब तक गुरुजी खाते रहे, भाई नंदलाल फारसी में गुरु महाराज की महिमा गाते रहे। अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने दीवान लगाया। हुक्म हुआ सभी लंगर सेवादार दरबार में उपस्थित हों। सब प्रसन्न थे, सोच रहे थे आज तो इनाम मिलेगा। एक एक करके सब बुलाए गए। जब दाता राम से पूछा गया सेवा कैसी चल रही है, तो वह बोला, महाराज सबको समान प्रेम से प्रसादा मिलता है। तभी गुरु महाराज ने कल रात की पूरी बात उसके सामने रख दी। सच सामने आ गया। गुरुजी बोले, तुमने लंगर को सेवा नहीं दुकान बना दिया है। गुरु के नाम पर धोखा किया, गरीब को भगाया और अमीर को बिठाया। सब दोषी गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने चेतावनी दी, गुरु के लंगर की चोरी सबसे बड़ा पाप है। अंत में गुरुजी की दृष्टि भाई नंदलाल पर पड़ी। गुरु महाराज सिंहासन से उठे, उन्हें गले लगाया, तुम्हारी सेवा हमें कबूल है, और उन्हें अपने दरबार का कवि नियुक्त किया। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है सेवा दिखावे की नहीं, सेवा प्रेम की होनी चाहिए। गुरु के नाम पर कभी छल ना करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।